माय डियर ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स इंग्लिश एकेडमी। आप सबको मालूम है हमारा टेंस का चैप्टर स्टार्ट है और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। लास्ट क्लिप में हमने आपको बताया था कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और वो क्वेश्चन है जिनका आंसर या तो यस में आता है या नो में। वो लास्ट क्लिप में हमने आपको बता दिया। आज हमारा चैप्टर है कि WH फैमिली वर्ड जो है हमारे व्हाट, वेयर, वाई, वैन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, इनसे हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और इनका आंसर हम किस तरीके से देंगे, हिंदी से इंग्लिश में इन्हें कैसे बनाएंगे। देखिए, इसका जो रूल है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। ये लास्ट क्लिप में हमने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा तो वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने की वजह से वो व्हाट का काम करेगा, क्योंकि यस में आंसर है तो व्हाट नहीं आएगा। अगर आंसर में यस या नो नहीं है, हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बताना पड़ रहा है, कोई जगह का नाम है या कोई रीजन है, कोई क्वालिटी है XYZ, तो वहां पर हम WH फैमिली वर्ड जो हमारे हैं उनसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसका पैटर्न क्या है कि पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब तो आएगा क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन सा टेंस है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म पर ING, क्योंकि रहा की आवाज है इसके अंदर, रहा था, रही थी, रहे थे, यही तो हमारी पहचान है। फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये बात अधूरी यहां पर रह गई थी कि और अगर सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो, ये शुरू हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली वर्ड के फौरन बाद। ये हमने रूल हिंदी में लिख दिया ताकि आप पढ़ भी ले, समझ में आ जाए। फौरन बाद लाते हैं। अब एक लाइन और लिखी हुई है कि WH फैमिली के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। मेरी कोशिश यही है कि आज ही हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। ये अभी जो सेंटेंस लिखे हुए हैं WH फैमिली वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके आगे WH फैमिली वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट वाले कराएंगे। सेंटेंस देखते हैं। देखिए, राज उस बाजार से क्या खरीद रहा था। क्वेश्चन हमारा ये है कि राज क्या खरीद रहा था, आगे बढ़ा दिया गया उस बाजार से। अब लाजमी बात है आंसर में वो आइटम बताई जाएगी जो राज खरीद रहा था, यानी कि यस या नो में आंसर नहीं है। और इसमें WH फैमिली का कौन सा वर्ड आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या। तो यहां पर हम क्या के लिए सबसे पहले व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो बनाने का तरीका है। अब यहां पे काम करने वाला राज है सब्जेक्ट, तो राज की वजह से हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो सिंगल नाउन के साथ जो आता है वॉज, वो लगाएंगे। ही शी इट सिंगल नाउन में हम वॉज का यूज करते हैं, और आई के साथ भी, और यू विद के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। दीज, दोज, प्लूरल के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट वॉज राज, काम खरीदने का और बाय, बाइंग हो गया। कहां से, फ्रॉम दैट मार्केट। जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे WH फैमिली के सेंटेंसेस की, अगर आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको ट्रांसलेट करनी है, तो पहले आप ट्रांसलेट सब्जेक्ट की करिएगा। यानी कि राज है काम करने वाला, तो राज आएगा, राज क्या, अब आएगा क्या, इस तरीके से ट्रांसलेट करिएगा और आपसे समझ में आ जाएगा। राज क्या खरीद रहा था क्योंकि वॉज मार्केट से। अब आंसर में आंसर यही, राज खरीद रहा था, राज वॉज बाइंग। जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में जवाब, बार बार आपको बता चुका हूं। आपसे किसी ने क्वेश्चन करा, आपने जवाब दिया कि राज वॉज बाइंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो भी खरीदा, ए बुक फ्रॉम दैट मार्केट, ऑब्जेक्ट आंसर आ गया। वे मैदान में क्या खेल रहे थे, अब जो भी कुछ वो खेल रहे थे वो आप आंसर में बताएंगे। तो क्या के लिए शुरू में व्हाट आ गया। वे बहुत सारे दे, तो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दे से पहले वर्ड आया WH फैमिली के बाद, तो व्हाट वर्ड दे, खेलना प्ले, ING रहा के लिए आ गया। तो व्हाट वर दे प्लेइंग, कहां पर, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या खेल रहे थे। आप सिंपल सा कह सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, आंसर हो गया। अगर आप पूरा आंसर देना चाहते हैं तो फिर आप यहां से दे से शुरू करेंगे और वर्ड को बाद में लाएंगे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। इस तरीके से आप आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन बनाने पे आपने सीख लिया, आंसर देने पे आपने सीख लिया। ठीक है, और इंग्लिश में सामने लिखा हुआ हो तो मैंने आपको बता दिया कि पहले ट्रांसलेशन हम करेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद WH फैमिली वर्ड की, फिर आगे इसकी ट्रांसलेशन होगी समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन हम समझ जाएं, और जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में जवाब। ठीक है, वे नए कपड़े कहां लटका रही थी। अब लाजमी बात है कहां लटका रही थी, तो WH फैमिली वर्ड कौन सा है इसमें, यस, कहां। तो कहां के लिए वेयर आ गया, वे लड़की है यानी कि शी। ठीक है, वे लड़की रही थी, तो शी के साथ हमने वॉज का इस्तेमाल करा। वेयर वॉज शी, ये पैटर्न हमारा। ठीक है, अब लटकाना काम हो रहा है हैंग, तो हैंगिंग हो गया द न्यू क्लोथ्स। आंसर में शी वॉज, आंसर यहीं से आएगा सब्जेक्ट से, वॉज बाद में आ गया। शी वॉज हैंगिंग द न्यू क्लोथ्स। अब आप जगह का नाम बता देंगे, ऑन टेरेस, छत पर, चबूतरे पर कपड़े लटका रही थी। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए, आप उसे क्यों सता रहे थे। देखिए WH फैमिली वर्ड सारे याद होने चाहिए।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है उसका दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पूरी क्लिप बनी हुई है कि WH फैमिली के कितने वर्ड्स होते हैं, उसके क्या क्या जो है मीनिंग होते हैं, वो आप याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्यों के लिए वाई आ गया। आप, अगर मैं आपसे अकेले हैं जब बात करूँ तब भी आपको यू बोलूंगा, यू के साथ वर आएगा, ज्यादा है तब भी यू बोलूंगा, यू के साथ वर का यूज करेंगे ज्यादा के लिए भी। तो वाई वर यू, काम कौन सा हो रहा है, सताना, टीज, तो टीजिंग हर। ठीक है, टीज सताना, ई आता है, ई हट के एंज लग जाएगा, मीनिंग यहां से होगा आप उसे क्यों सता रहे थे। ठीक है ना, तो यू के साथ वर का यूज करते हैं, चाहे एक हो या ज्यादा हो। अब मैं आपसे यू में क्वेश्चन करूंगा, जवाब तो आप आई में दोगे ना, या आप किसी यू में क्वेश्चन कर रहा हूं, वो आपसे आई में जवाब देगा। आई वॉज टीजिंग हर, मैं उसे सता रहा था, क्योंकि, बिकॉज लगा दे, या फिर आप एज लगा दे, एज भी क्योंकि के लिए आता है। रीजन बता रहे हैं आप, शी इज माई एनिमी, क्योंकि मेरी दुश्मन है, क्योंकि उसने ये काम करा, क्योंकि उसने सताया था, जो भी आपको बोलना है, तो क्योंकि करके आप वजह बताएंगे। इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है WH फैमिली से स्टार्ट होगा, वाई यानी कि क्यों। वे छात्र नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे। अब यहां पर भी क्यों का क्वेश्चन है, लेकिन यहां नेगेटिव नहीं आ गया, तो वाई यानी कि क्यों। वे छात्र, काम करने वाले, दोज स्टूडेंट्स, दे स्टूडेंट्स बोलूंगा सेंटेंस गलत हो जाएगा, दोस्त के साथ आप बताएंगे कि क्या नाउन है। ठीक है, दोज स्टूडेंट्स ज्यादा है, वर आ गया। अच्छा, नेगेटिव विल नॉट है, आप नॉट यहां लगाते हैं, या फिर आप वर नॉट या वरंट भी कह सकते हैं। तो वाई वर दोज स्टूडेंट्स नॉट, नियम का पालन करना, फॉलो, तो फॉलोइंग हो गया, नियम द रूल्स। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आंसर आपको जो बता दें यहीं से कि दोज स्टूडेंट्स वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स बिकॉज, जो भी आपको आंसर बताना है। उसकी मां दही कैसे बना रही थी। अब रही थी से मैं समझ गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज और हेल्पिंग वर्ब है। ट्रांसलेशन से समझ में आ जाएगा मेरे के ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मुझे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब उसकी माँ सिंगल है तो वाज लगेगा, उसकी माँ लड़के की माँ है तो हिज मदर, लड़की है तो हर मदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कैसे, कैसे जो है, कैसा, कैसी, कैसे, कहते हैं ना हाउ आर यू, ये WH फैमिली के अंदर ही आता है, तो हाउ शुरू में आ गया। हर मदर सिंगल है, वाज लगा दिया, हाउ वाज हर मदर। बनाना यानी कि मेक, MEKE मेक, ई हट जाएगा, एंज लगाएंगे, मेकिंग, यस गुड, यानी कि दही, दही कैसे बना रही थी। आप और भी सेंटेंस बनाए, प्रैक्टिस करें। ठीक है, कि हाउ वाज शी मेकिंग प्लान, वो योजना कैसे बना रही थी, कुछ भी बनाए, आपको बनाना पड़ेगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। हमारा मकसद आपको सिखाना है, बार बार आपको बताता हूं मैं, इसलिए एक वर्ड है मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। जी हाँ, आप प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस खुद दिमाग के अंदर बनाइए और खुद बोलिए, जैसे बोले खुद सुने, इस तरह बोलिए। ठीक है, नीलम शिमला कब जा रही थी। अब यहाँ WH फैमिली वर्ड कौन सा है, कब, कब के लिए वैन आ गया शुरू में। काम नीलम कर रही है, सिंगल है तो वॉज। अगर दो नाम होते जैसे नीलम एंड मोहन तो मैं लिखता हूं वैन वर नीलम एंड मोहन। ठीक है, अब सिंगल है तो नीलम वॉज आ गया। काम हो रहा जाने का गो, कहां पे, टू शिमला, तो वैन वॉज नीलम गोइंग टू शिमला। अब आंसर आप कुछ भी बता दें, नीलम वॉज गोइंग टू शिमला, टाइम बता दें, ऑन संडे, संडे को जा रही थी। पक्षी बगीचे के ऊपर कैसे उड़ रहे थे, तो काम कौन कर रहा है इसमें, पक्षी, परिंदे बहुत सारे। ठीक, और कैसे, फिर दोबारा कैसे आ गया, हाउ आ गया। बर्ड्स बहुत सारे हैं, वर लग गया। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले और WH फैमिली के बाद। हाउ वर द बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द गार्डन, बगीचे के ऊपर कैसे उड़ रहे थे। ठीक है, आप किसे देख रहे थे, आप किसे, किसे के लिए कई जगह पर जो है क्या कहते हैं, हम वर्ड से भी बनाते हैं, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल सा है, हुम, किसे, किसे या किसको देख रहे थे। ठीक है ना, आप यानी कि यू, मैंने आपको बताया यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, तो हुम वर यू, हुम वर यू क्या आएगा, लुक का लुकिंग हो जाएगा, ING रहा के लिए। आप किसे देख रहे थे, आई वॉज लुकिंग, कुछ जब आंसर था आई वॉज लुकिंग यू, मैं आपको देख रहा था। तो ये वो WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब हम आगे वो पढ़ेंगे WH फैमिली वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है, वो कौन से WH फैमिली वर्ड हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। अभी आपको हम वो भी लिखवा देते हैं ताकि एक ही क्लिप के अंदर ये सारा क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, WH फैमिली के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब हमने वो सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, WH फैमिली वर्ड के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म पर ING। जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा था अब वो WH फैमिली वर्ड के बाद आएगा, यानी कि WH फैमिली जो वर्ड्स जो हैं ये भी दो जगह डिवाइड होगा। एक आपको जो पढ़ाया भी कि WH फैमिली वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए, विच है या फिर व्हाट है। जी हाँ, व्हाट भी अभी समझाते कैसे, विच काइंड ऑफ, इन विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, वे कौन सा त्यौहार मना रहा था,
कौन सा त्यौहार। तो यहाँ डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है कौन सा, तो कौन सा त्यौहार, ये हिंदी में भी एक साथ लिखा हुआ है और इंग्लिश के अंदर भी एक साथ आएगा। देखिए विच फेस्टिवल जी, और रहा था रही थी रहे थे, आप समझ गए, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वे सिंगल है, ही सब्जेक्ट हमारा, इसके तहत हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, तो विच फेस्टिवल वॉज ही सेलिब्रेटिंग, त्यौहार मनाने के लिए, यानी वे कौन सा त्यौहार मना रहा था। जब ट्रांसलेशन करेंगे आप तो बड़े सब्जेक्ट से करेंगे। यही सेंटेंस दोबारा मैंने रिपीट करा है, लेकिन व्हाट के साथ। जी इस तरह भी सेंटेंस बनता है कि व्हाट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट के कई शेप बदलते हैं। पूरी क्लिप हम आपको बहुत जल्दी व्हाट के बारे में देंगे कि व्हाट के कैसे कैसे जो है मीनिंग्स निकलते हैं। देखिए तो व्हाट फेस्टिवल तो बिल्कुल सही करेक्ट सेंटेंस है। आप विच फेस्टिवल या व्हाट फेस्टिवल कुछ भी बोले, दोनों ठीक है। वॉज ही सेलिब्रेटिंग, सेम, वे कौन सा त्यौहार मना रहा था। जैसे किताब के बारे में क्या कि विच बुक वॉज शी रीडिंग, वे कौन सी किताब पढ़ रही थी, या मैं कहूँ व्हाट बुक वॉज शी रीडिंग, वे कौन सी किताब पढ़ रही थी। आगे देखिए आलोक किस तरह की साड़ी, अभी जो वर्ड है हमारा कि किस तरह की साड़ी, ये किस तरह का, किस तरह की, किस तरह के, ये विच काइंड ऑफ। जी इसके कई मीनिंग है, विच काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ। और विच को हटा दें, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अब क्या है, किस तरह की साड़ी, साड़ी साथ में ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया आपका विच काइंड ऑफ साड़ी। दोबारा नीचे लिखा मैंने व्हाट काइंड ऑफ साड़ी। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। काम करने वाला कौन है यहाँ पे, आलोक, तो आलोक के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। सिंगल है ना, अगर होता आलोक एंड मोहन, दो नाम होते तो हम वर का यूज करते। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ साड़ी वॉज आलोक। काम कौन सा हो रहा है, खरीदने का, बाय, तो बाय के ऊपर आईएनजी आ जाएगा, बाइंग। सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। हमने आगे इसको बढ़ाया अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि अब आलोक ही है तो हिज वाइफ आएगा, तो फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए। आलोक किस तरह की साड़ी अपनी पत्नी के लिए यानी अपनी बीवी के लिए खरीद रहा था। तो सेंटेंस आपके हमने बना हुआ है, समझ में आ गया आपके कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो डब्ल्यू एच हमने का जो वर्ड है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, विच है, विच काइंड ऑफ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आप किस तरह के वाक्य बना रहे थे, अब दोबारा मैंने किस तरह के लिखा है, उसकी वजह क्या है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ, क्या लिखा, व्हाट सॉर्ट ऑफ। जी हाँ, ये भी सेम मीनिंग है आपका। अभी आपसे कहा ना मैंने कि व्हाट टाइप ऑफ, नीचे क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ, सेम मीनिंग है, बिल्कुल सेम मीनिंग इसका। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस वर यू मेकिंग, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वर यू मेकिंग। तो आप यानी कि यू के साथ वर का यूज करेंगे और सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और बिना हेल्पिंग वर्ब के मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस है। अभी अगर मैं यहाँ पे यू को हटा दूं, वर्ब को हटा दूं और आर लगा दूं, फॉरन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपका हो जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग आपका खेल है। हेल्पिंग आपसे मालूम चलता है कि ट्रांसलेशन हमारी कौन सी निकलेगी और वर्ब पर क्या आएगा। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस वर यू, है ना, आप किस तरह के वाक्य बना रहे थे। मेक का मेकिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना आपके, या मैं तेज बोल रहा हूँ, आराम से आप समझ लीजिए कि मकसद हमारा सिखाना है। आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप आराम से सेंटेंस बना सकें और औरों को भी पढ़ा सकें और बोल सकें। ठीक है, आपके बच्चे पिछले वर्ष कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड है पहले से, यस, कौन से। अब ये जो है ना स्कूल में, ये जो में आ रहा है, इन, है ना, तो ये हम बनाएंगे इसको इस तरीके से, ये इन विच स्कूल, कौन सी स्कूल में, कौन सी स्कूल के अंदर। ठीक है, अब आपके बच्चे यूर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट ज्यादा है, यूर तो एक है, यूर चिल्ड्रन आपके ज्यादा है, बच्चों को मेन जो है बच्चे हैं सब्जेक्ट, तो वर आ जाएगा। तो इन विच स्कूल वर योर चिल्ड्रन स्टडीइंग, पढ़ाई करना, STUD, स्टडीइंग लास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक है, आप किसके कपड़े छत पर साफ कर रहे थे। अब किसके, देखिए ये आगे डब्ल्यू एच फैमिली कोड, किसके, हुज, किसका, किसकी, किसके, तो हुज क्लोज, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। आप यानी कि यू के साथ वर आएगा, आप एक हो या ज्यादा हो वर आएगा। साफ करना, क्लीन, तो क्लीनिंग, कहां पर, छत पर, ऑन टेरेस। समझ में आ गया आपके। तो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपके फुल स्टॉप पर आएंगे, फिर आगे आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस आपको बढ़ाना है। वे आदमी कितना रुपया दान कर रहा था। रुपया आप गिन सकते हैं, कितने के लिए, हाउ मेनी और हाउ मच। जिन्हें काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी, काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच। हाउ मच की इस जगह पर आता है जहाँ काउंट कर सकते हैं, पूरी क्लिप बात बताएंगे आपको, बहुत लंबा चैप्टर रहेगा वरना। वैसे अक्सर जो आप काउंट नहीं कर सकते, हाउ मेनी मत लगाइएगा। आपके हाउ मेनी जूस गलत, हाउ मच जूस।
नॉलेज, हाउ मच नॉलेज, दिमाग के अंदर, ठीक है ना। हाँ ये कह सकते हैं हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस, ठीक है। तो वे आदमी कितना रुपया, अब कितना रुपया, हाउ मेनी रुपीज, कितना रुपया, वे आदमी एक या दैट मैन, तो वॉज आ गया पहले, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज वॉज दैट मैन डोनेटिंग, डोनेट दान करना, दान कर रहा था। चैरिटी भी कहते हैं, चैरिटी वर्ब नहीं है, फिर आएगा हाउ मेनी रुपीज वॉज दैट मैन गिविंग इन चैरिटी, चैरिटी में दे रहा था, ठीक है ना। आगे देखें, उसके पिताजी कितना जूस पी रहे थे। अब आगे जूस, कितना जूस यहां पर आ गया, कितना जूस, तो कितना जूस क्या है हमारा ये, यस, हाउ मच जूस, क्या होगा, हाउ मच जूस। उसके पिताजी हिज फादर, हिज फादर, तो वॉज सिंगल है। उसके पिताजी अगर लड़का है तो हिज फादर, लड़की है तो हर फादर। पी रहे थे, मैंने पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाया, मैंने लिखा हैव, यानी कि हैविंग। जी हाँ, हैव के कई इस्तेमाल है, हैव वर्ब भी है, हैव खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हैव का हैविंग हो जाएगा। तो हाउ मच जूस वॉज हिज फादर हैविंग। नीचे लगा मैंने ड्रिंकिंग, टेकिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा डब्ल्यूएच फैमिली के वो वर्ड सही है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंस से तुम्हें क्लियर होगा। हु को पॉइंट हम हमेशा अलग क्लिप बनाते हैं, होगी उसका भी रीजन है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट है वो आपके अगली क्लिप में सामने आ जाएंगे। नाउ इट हैज बीन क्लियर। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लिप में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।